मोहम्मद अफसर मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। मोहम्मद अफसर, माधवी लता की तस्वीरें हम देख रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं पोलिंग बूथ पर जहां पर आप मौजूद है, वहां की तस्वीर दिखाइए। चूंकि वोटिंग अब शुरू हो चुकी है तो लोगों से भी बातचीत कीजिए, वहां पर मुद्दे क्या? बिल्कुल, मैं तस्वीरें ही पहले दिखाता हूं आपको। सेंट फैज हाई स्कूल हैदराबाद का ये, और यहीं पर असदुद्दीन ओवैसी बस थोड़ी देर में ही वोट करने आने वाले हैं। यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, आप लोग वोट दे करके आ रहे हैं। पहले वो तस्वीर दिखाइए। देखिए, इनकी उंगली पर जो स्याही लगी है, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही है। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या सोच करके वोट दिया आपने? वोट देने से पहले क्या सोचा आपने? मैंने ये सोचा कि हमारे बच्चों का भविष्य है वोट से। 5 साल फिर हमें जो है, आज मैंने अपनी पसंद का इजहार किया यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे लिए कोई ऐसा हुक्मरान चुने कि हमारी ज़रूरतों को समझे। बिल्कुल, ये जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी है। सर, आप वो दिखाइए, आपने वोट दे दिया। देखिए, ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है जो आप वोट देकर जब आते हैं। इसीलिए वोट देना बहुत जरूरी है, एक मजबूत सरकार के लिए और एक मुल्क की तरक्की के लिए। सर, क्या आपने क्या सोचा? आपके जहन में क्या था बटन दबाने से पहले? सोचे कि हम देश की तरक्की हो, और नौजवान बच्चों को बेरोज़गार बहुत हो गई, उनको रोज़गारी मिलने के लिए सोच रहे कि परिवर्तन हो गए तो रोज़गारी मिलेगी। क्यों बोले तो हर आदमी रोज़गारी देते बोल रहे हैं, लेकिन दे नहीं सक रहे, वो सोच रहे हैं। और जहाँ तक हो सके फिर 5 साल तक अब इंतज़ार करना पड़ता। फिर जो हमारा हकीम बनेंगे, हुक्मरान बनेगा, वो 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ता। वो 5 साल तक गलत चलते रहे तो उसके ऊपर ही हम डिपेंड होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी बात है कि 5 साल तक कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता। अगर वो सही करा तो हमारा फायदा है, सबका, वो देश का फायदा है। इस लिहाज से सोच समझ के वोट देना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया। तो देखा, जैसे लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट का मुद्दा होना चाहिए, कौन उनके बच्चों को नौकरी देगा, कौन खुशहाली लाएगा मुल्क में। देखिए, और भी लोग आ रहे हैं। आपने वोट दिया? देखिए, आप सबसे पहले वो स्याही दिखाइए जो आपकी उंगली पे लगी है। बिल्कुल, ये सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है। आपने बटन दबाने से पहले क्या सोचा? आपके जहन में क्या था? कुछ चेंजेस आना बोल के, मुल्क के हालात को देख के कुछ चेंजेस आना ज़रूरी है, चेंज आना, ये समझ के वोट। मुल्क के हालात अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या सोचा सर वोट देने से? हम भी तो वही सोचा साहब, मुल्क के हालात अच्छे आना, सब सुकून से रहना, क्या मज़हब का नहीं रखना कुछ भी। बिल्कुल, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मजहबी बातें हमने हैदराबाद में बहुत ज़्यादा सुनी। जात दो ही है, औरत मर्द, कोई जात नहीं, कोई भगवान नहीं, सबको एक ही भगवान है। बिल्कुल, ये सबसे खूबसूरत बात कही आपने कि सबका एक ही भगवान है। कोई जात मजहब की बात नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, मुल्क की बात होनी चाहिए, और यही सोच करके लोग वोट कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। हैदराबाद में एक जो ट्रेंड देखा गया पहले, क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो 45% से भी कम वोटिंग हुई थी, और ये थोड़ी चिंता की बात है। और यही बीजेपी भी सोच रही है, असदुद्दीन ओवैसी भी सोच रहे हैं कि कैसे इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 60% मुसलमान हैं, और इसीलिए शायद असदुद्दीन ओवैसी इत्मीनान रहते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुत मेहनत की है यहाँ पर। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि राजस्थान की एक फलोदी सट्टा बाजार है, उसने कहा है कि हैदराबाद में इस बार बीजेपी जीत सकती है। तो इस खबर ने भी शायद असदुद्दीन ओवैसी को परेशान जरूर किया होगा। अफसर, क्योंकि आप लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, माधवी लता ऐसी जगह से चुनावी मैदान में उतरी है जहां पर ओवैसी का गढ़ रहा है, और इसलिए वो कॉन्फिडेंस ओवैसी में नजर भी आता है। लेकिन माधवी लता ने भी इस चैलेंज को स्वीकार किया है। कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर माधवी लता जीत का दावा कर रही हैं? इस बार चुनाव में हमने देखा डेवलपमेंट की बात बहुत कम हो रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या एआईएमआईएम की तरफ से हो। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस भी इस बार मैदान में है। कांग्रेस ने मोहम्मद वलीउद्दीन समीर को मैदान में उतारा है। तो इस बार
वोटिंग किस तरफ जाएगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हर बार की तरह इत्मीनान से रहते हैं, क्योंकि 40 साल से ओवैसी परिवार ही यहां पर सत्ता में है। पहले 20 साल, अगर 1984 से बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी के फादर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी वो सांसद थे यहाँ पर लगातार 20 साल तक। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी आए, पिछले 20 साल से असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर सांसद है। अगर इस बार वो जीतते हैं तो वो 5वीं बार जीतेंगे और वो एक रिकॉर्ड होगा कि 45 साल से यहाँ पर वही है। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी के लिए बहुत आसान सफर नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत मेहनत की है, लोगों से कंटिन्यू मुलाकात की है। यहाँ पर अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर के प्रचार कर चुके हैं। तो इस बार बीजेपी ठीक ठाक पोजीशन